ओके स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। ओके, हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इस चैप्टर का यूज क्या है पहले तो वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। इस चैप्टर का यूज, उसके बाद इसका डिस्कशन थोड़ा करेंगे। इस चैप्टर में काम क्या करना है, तो हमें काम करना है कि अलग अलग इंफॉर्मेशन दी है, वहां से हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे। जो इंफॉर्मेशन है इक्वेशंस बनाएंगे, या तो फिर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली इक्वेशन दी हुई होगी तो हम लोग उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। लिनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ ड्रॉ करना एकदम इजी, वो तो आप जानते ही हो। तो उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वहां से हम लोग कॉमन एरिया निकालेंगे। जैसे कि मेरे पास 3-4 लाइनें हैं, उसका मैं ग्राफ ड्रॉ करो तो कॉमन एरिया को आएगा जो चारों लाइनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, वहां पे हमारा मिलेगा सॉल्यूशन। तो पहले तो इसका यूज क्या है रियल लाइफ में, पहले वो डिस्कस करें। तो रियल लाइफ में एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद वन बाय वन सारी डेफिनेशन से वो डिस्कस करके टेक्स्ट बुक के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? तो पहले एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लें। तो मेरे पास दो फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है ए, दूसरी वाली फैक्ट्री है बी। मेरे पास दो फैक्ट्रीज है ए एंड बी, जहां पे टेबल्स एंड चेयर्स का प्रोडक्शन हो रहा है। मान लो कि दो फैक्ट्री है मेरे पास ए एंड बी, जहां पे टेबल्स एंड चेयर्स का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब उसे डिलीवर करना है अलग अलग जगह पे, जैसे कि शॉप्स पर। तो शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 2 एंड शॉप नंबर 3, तीन अलग अलग जगह पे शॉप है। ठीक है, अब यहां से यहां पर पहुंचना है, यहां से यहां पर पहुंचाना है। तो एक काम क्या होगा कि जल्दी से पहुंच जाए, एक तो जल्दी से पहुंच जाए और दूरी कम हो। दूरी कम हो ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन यहां पर यहां से शॉप पर सामान हम लोग जब भी पहुंचाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा तो जितना चार्ज लगेगा उतना प्रॉफिट कम होगा, है कि नहीं? तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करें, ऐसे फैक्टर्स देखने वाले हैं। ठीक है, इस फैक्टर्स में मान लो कि यहां से यहां की दूरी है 50 किलोमीटर एंड यहां से यहां की दूरी है 20 किलोमीटर। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल ले तो आप लोग बोलोगे यहां पे सपोज डिलीवर करना है चेयर्स एंड टेबल्स को, तो फैक्ट्री बी से डिलीवर करें कि फैक्ट्री ए से डिलीवर करें? तो ऑब्वियस है ना कि यहाँ पे 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, तो वहां से ही हम लोग अगर डिलीवरी करें तो ऑब्वियस आपको पता चल गया क्या कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम लगेगा। यहाँ पे देखो 50 किलोमीटर से तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज तो बढ़ गया ना, तो उतना प्रॉफिट आपका कम होगा, क्योंकि वो चार्जेस जो एक्स्ट्रा है वो आप ही पे करोगे ना इन शॉर्ट में, तो आपका प्रॉफिट एकदम कम होगा। तो इस तरह के फैक्टर्स एक है आपके पास। अब दूसरा क्या, तो आपके पास फैक्ट्री बी है। ठीक है, अब फैक्ट्री में टेबल्स एंड चेयर्स का प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, उसमें फैक्ट्री बी पर एक गोडाउन है जहां पे मैं बनी हुई चेयर्स एंड टेबल्स स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वो स्टोर कर तो उसमें भी लिमिटेशन है। मान लो कि 100 टेबल्स एंड 200 चेयर्स, इसमें जो है टेबल्स कितने हैं, तो कि 100 टेबल ही स्टोर कर सकते हैं एंड 200 चेयर ही स्टोर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं है आगे। तो एक लिमिटेशन हुई हमारी, वहां पर एक लिमिटेशन हुई ना। ठीक है, वैसे ही अगर ये दूरी 30 किलोमीटर है और ये दूरी है कितनी, 10 किलोमीटर, तो अब यहाँ पे अगर हमें सामान पहुंचाना है तो कहां से लाएंगे? देखो फैक्ट्री ए से ही पहुंच जाएंगे ना, फैक्ट्री ए से ही पहुंचाएंगे, बी से तो दूरी ज्यादा है 30 किलोमीटर, है कि नहीं? और तीसरी शॉप है वो दोनों में इक्वल दूरी पर है 15 किलोमीटर, मान लो दोनों से इक्वल दूरी पर है 15 किलोमीटर। अब दोनों से इक्वल दूरी पर है तो कहीं से भी सामान भेज सको, मगर एक चीज और क्या कि यहाँ पर हम लोग सामान भेज रहे हैं, यहाँ पर हम लोग अगर भेज रहे हैं तो जितना भी प्रोडक्शन किया हो सारा थोड़ी ना भेजने वाले हैं। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है कि मान लो कि यहाँ पे 50 टेबल्स एंड 70 चेयर्स चाहिए, सिर्फ 50 टेबल्स एंड 70 चेयर्स। यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है कोई, मान लो कि यहाँ पे 70 टेबल्स चाहिए, 100 चेयर्स चाहिए। ठीक है, तो ऐसा भी यहाँ पर भी अलग अलग होगा, तो वहां पे एक रिस्ट्रिक्शंस आया, तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस आएंगे।
तभी इन सबको मिला के एक प्रॉब्लम बन गया अभी पूरा। उस प्रॉब्लम को सॉल्व इस तरीके से करेंगे हम लोग इस चैप्टर की हेल्प से कि हमारा प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम। या तो फिर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, अगर एक इसमें ही एक और प्रॉब्लम बनाए तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कैसा लगेगा, हम लोग बनाएंगे जो कि मिनिमम हो रहेगा तभी तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो एक प्रॉब्लम हुआ जिसमें हमें मिनिमम फाइंड करना है, तो क्या, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। एंड अगर प्रॉफिट फाइंड करना बोला तो प्रॉफिट होना चाहिए मैक्सिमम। प्रॉफिट तो सबको पसंद है कि नहीं, तो वो मैक्सिमम में होना चाहिए। तो हम लोग इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब सिर्फ एक और एग्जांपल ले लो। चलो मेरे पास एक फैक्ट्री है, ओके, तो हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए कि मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं बेंच एंड व्हाइट बोर्ड का, ठीक है, बेंच एंड व्हाइट बोर्ड, बेंच एंड व्हाइट बोर्ड का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब इसमें बेंच एंड व्हाइट बोर्ड के प्रोडक्शन में टोटल इन्वेस्टमेंट है मेरा 90,000 का। कितना? 90,000। इतना फिक्स इन्वेस्टमेंट, इससे ज्यादा नहीं लगा सकता मेरा फिक्स, मैक्सिमम इतना ही लगा सकता, ठीक है। अब बेंच की कॉस्ट प्राइस, बेंच की कॉस्ट प्राइस मान लो कि 500 रुपीज है, हम लोग उसे सेल कर रहे हैं 700, हम लोग उसे सेल कर रहे हैं किसमें, 700 में, ठीक है ना, क्योंकि 700 में। वैसे ही व्हाइट बोर्ड की कॉस्ट प्राइस, व्हाइट बोर्ड की कॉस्ट प्राइस मान लो कि 400 रुपीज है, उसे हम लोग सेल कर रहे हैं कितने में, क्योंकि 500, उसे सेल कर रहे हैं 500 में, जो बन रहा है कितने का, क्योंकि 400 का। अब इसमें प्रॉफिट कितना, इसमें देखें तो प्रॉफिट कितना, इसमें 700 माइनस 500 क्योंकि 200 का है ना। इसमें प्रॉफिट कितना, इसमें प्रॉफिट कितना, क्योंकि 500 माइनस 400 यानी कि 100 का। हमें व्हाइट बोर्ड में प्रॉफिट मिल रहा है 100 रुपीज का, बेंचेस में प्रॉफिट मिल रहा है 200 का पर पीस, ठीक है। एक बेंच में प्रॉफिट, एक व्हाइट बोर्ड में प्रॉफिट, इतना मिलेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट इतना। अब जो ये बना, ये हम लोग बना रहे हैं बेंच एंड व्हाइट बोर्ड, एक गोडाउन में रखना है। उस गोडाउन की लिमिटेशन से जहां पे 100 चीजें आप लोग रख सकते हो, मैक्सिमम 100 ही रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। 100 बेंच तो 100 बेंच बना दो, तो आप लोग व्हाइट बोर्ड नहीं बना सकते। अब 20 व्हाइट बोर्ड्स बना दिए, 80 बेंचेस बनाए तो 100 यूनिट हो गए, तो 100 यूनिट ही रख सकते हो। इन शॉर्ट दोनों 50-50 बनाओ तो भी चलेगा, सारे के सारे व्हाइट बोर्ड बना दो, बेंच बनाओ ही नहीं तो भी चलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 100 यूनिट आप लोग वहां पे रख सकते हो गोडाउन में, एक लिमिटेशन ये है, ठीक है। तो अब मुझे करना है मैक्सिमम प्रॉफिट, तो कितनी चेयर, सॉरी कितने बेंच एंड कितने व्हाइट बोर्ड, कितनी बेंच एंड कितने व्हाइट बोर्ड बनाए तो प्रॉफिट होगा मैक्सिमम। क्लियर? तो वो हम लोग देखें, तो मान लो कि मैं x बेंचेस ले लूं, x number of benches and y number of whiteboards, x benches y whiteboard। तो एक बेंचेस में प्रॉफिट कितना मिल रहा है, एक बेंच में प्रॉफिट मिल रहा है हमें, बेंच में प्रॉफिट है 200 का, तो x बेंच में कितना मिलेगा, 200x। ये क्या हो रहा है हमारा प्रॉफिट है ना ये। अब एक व्हाइट बोर्ड में प्रॉफिट कितना है, 100 का, तो हमारे पास तो व्हाइट बोर्ड कितने y, तो उसका प्रॉफिट 100y कितना, तो दोनों का मिला के प्रॉफिट कितना होगा, कितना, 200x प्लस 100y। तो इसे बोल दो z, मान लो जिससे हमें क्या करना है, प्रॉफिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे मैक्सिमम ही करेंगे ना, प्रॉफिट तो सबको अच्छा लगता है कि नहीं, तो इसे मैक्सिमम करेंगे। इसे मैक्सिमम करना है तो 200x प्लस 100y, तो लीनियर फंक्शन बना दिया हमने, किसका, तो कि प्रॉफिट का, ये प्रॉफिट किसका, तो कि बेंच का, ये प्रॉफिट किसका, व्हाइट बोर्ड का। क्लियर? अब मगर इसमें रिस्ट्रिक्शंस है, कौन से, तो कि सब्जेक्ट टू, कौन से रिस्ट्रिक्शंस है, तो एक तो 90,000 का इन्वेस्टमेंट है,
90,000 का इन्वेस्टमेंट है तो पहले तो वो एक रिस्ट्रिक्शंस पड़ा वाला, क्योंकि उससे ज्यादा अमाउंट है नहीं हमारे पास, तो रखोगे कहां से? ज्यादा बना दिया और कॉस्ट आगे चली गई तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है उतना, कहां से बनाओगे? तो ऐसा नहीं, हमारे पास 90,000 है, उसमें कॉस्ट पर देखो एक बेंच बनाने के लिए कितने अमाउंट की जरूरत है, तो कि 500 की। हम लोग एक्स बेंच बना रहे हैं ना, तो 500x उतना अमाउंट जाएगा बेंच बनाने में। वैसे ही एक व्हाइट बोर्ड बनाने में कितना अमाउंट लगेगा, तो कि 400, कॉस्ट प्राइस है ना 400 रुपीस, तो व्हाइट बोर्ड से तो कितना अमाउंट उसके लिए 400y। ये टोटल इतना तो इन्वेस्टमेंट है ना, कॉस्ट प्राइस है, वो मैक्सिमम कितनी है, तो कि 90,000। उससे कम रहे तो चलेगा, उससे बढ़ना नहीं चाहिए। दिख रहा है आपको? लेस देन और इक्वल्स टू, ये क्वांटिटी है 90,000, जितनी हो जाए तो चलेगा, उससे कम रहेगी तो चलेगा, उससे बढ़ने नहीं चाहिए। तो एक रिस्ट्रिक्शन ये था। अब दूसरा वाला मैंने बताया था कि आपको हमारे पास गोडाउन है, गोडाउन में कितने 100 यूनिट रख सकते हो आप लोग, कितने 100 यूनिट। तो हमारे पास बेंचेस x है, व्हाइट बोर्ड्स y है, तो x प्लस y ले लो तो कितना मैक्सिमम 100। ये दूसरा रिस्ट्रिक्शन आ गया है ना, रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास बहुत ज्यादा है, देखो 1 2, ठीक है। एंड x क्या है, नंबर ऑफ बेंचेस, y नंबर ऑफ व्हाइट बोर्ड्स, तो 0 हो गए या तो 0 से ज्यादा। तो देखो इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस x एंड y का, ठीक है। तो हम लोग इसे प्रॉफिट को करेंगे मैक्सिमम, मगर इस कंडीशंस को ध्यान में रखकर कि ये भी फॉलो होना चाहिए। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो है वो हम लोग इस चैप्टर की हेल्प से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस चैप्टर में, जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमम हो और जो आपकी कॉस्ट है, खर्च जो है वो मिनिमम हो, या तो फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो मिनिमम हो। तो अलग अलग प्रॉब्लम के अलग अलग हम लोग सॉल्यूशंस इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम जो है रूटीन डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर की जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे कि इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, ये सारे जो कंडीशंस है उसे क्या बोलते हैं, इसमें जो x y हमें वेरिएबल्स लिए है वो क्या है। तो वन बाय वन सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशन से, और उसके बाद एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स एनसीईआरटी करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर? ओके, समझ लिया इसका यूज क्या है, इसमें कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे। क्लियर? लॉजिकली भी कर सकते हो आप लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर उसमें थिंकिंग थोड़ा बढ़ जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, इसीलिए हम लोग इस मेथड की हेल्प लेंगे। अब चैप्टर में आ जाओ आप लोग, डेफिनेशंस, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलेंगे किसे, डेफिनेशन देखो, टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज लीनियर फंक्शन। तो लीनियर जो फंक्शन है उसे मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज करना है, तो जो हमने फंक्शन बनाया है कि नहीं, ये क्या है लीनियर फंक्शन। ये क्या हुआ लीनियर फंक्शन, इसे हम लोग मैक्सिमम करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। कोई बात मिनिमम भी आएगा, ठीक है। तो जो फंक्शन के हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे उसमें क्या सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ये देखो कंडीशंस है कि नहीं, ये सारी क्या है कंडीशंस, subject to certain conditions determined by a set of linear inequalities, है ना, inequalities है कि नहीं, ये सारी constraints है जिसमें linear inequalities आ गई सारी, ठीक है। with variable non negative, variable कैसे x and y दोनों पॉजिटिव हुआ ना, यहाँ पर ऐसा सब कुछ देखो, हम लोग जो डेफिनेशन में देख रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पे है। such problem are called linear programming problem। जो linear programming problem है क्या समझ में आया, जिसमें लीनियर फंक्शन है वो मैक्सिमम या मिनिमम करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस सब्जेक्ट दिस कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। इस कंस्ट्रेंट्स यानी कि कंडीशंस की हेल्प से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये क्या है इनइक्वालिटीज का सेट, कोई 3 4 हो 5 6 हो जितने भी आए क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये सारी इनइक्वालिटीज जिसकी हेल्प से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, क्लियर। तो उसे बोलेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इस टाइप के प्रॉब्लम को बोलेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। डेफिनेशन क्लियर। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये जो बनाया हमने फंक्शन 200x + 100y लीनियर है ना, लीनियर फंक्शन
उसे ही जो हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम करेंगे, मैक्सिमम या मिनिमम जो फाइंड करेंगे वही हमारा फंक्शन होगा। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया है, लीनियर फंक्शन z इक्वल्स टू ax प्लस by, z इक्वल्स टू ax प्लस by लिखा है ना यहाँ पर, देखो 200x प्लस 100y, तो z इक्वल्स टू ax प्लस by where we are constants which has to be maximized or minimized। इससे हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम करने वाले हैं, यानी कि जो ये हमारा फंक्शन है z इक्वल्स टू ax प्लस by जिसे हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम करने वाले हैं उसे बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इसकी वैल्यू कौन सी, तो कि मैक्सिमम भी होगी या तो फिर मिनिमम, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी मैक्सिमम या तो फिर मिनिमम। जो फंक्शन बना है वो मैक्सिमम, जो प्रॉफिट है तो मैक्सिमम होगा, लॉस है तो मिनिमम होगा, ऐसा ही होगा ना। तो हम लोग जो फंक्शन बनाएंगे उसे बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वो किस तरीके से काम करेगा, कैसा दिखेगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, z इक्वल्स टू ax प्लस by, z इक्वल्स टू ax प्लस by। इस फॉर्म में फंक्शन हो तो उसे बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, तो प्रॉफिट का फंक्शन है जो हम लोग मैक्सिमम करने वाले हैं वो 200x प्लस 100y है। क्लियर। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है, उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है वो क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़े, तो आगे देखिए, देखो तो आगे में डिसीजन वेरिएबल्स है। नेक्स्ट हमारे डेफिनेशन है किसकी, डिसीजन वेरिएबल्स की। डिसीजन वेरिएबल क्या है, तो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारा है z इक्वल्स टू x प्लस by, z इक्वल्स टू x प्लस by जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें x एंड y क्या है, तो डिसीजन वेरिएबल्स x एंड y क्या है, डिसीजन वेरिएबल। यानी कि हमने जो अभी क्वेश्चन देखा तो व्हाइट बोर्ड्स एंड नंबर ऑफ बेंचेस, व्हाइट बोर्ड एंड नंबर ऑफ बेंचेस, तो वो क्या है x एंड y। तो कितनी बेंच बनाए, कितने व्हाइट बोर्ड बनाए तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो वहां से कितने बनाए, यानी कि वहां पे हमें डिसीजन मिलेगा ना, कितने बनाए तो मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है हमें, तो उसे बोलेंगे डिसीजन वेरिएबल्स। तो आप लोग वेरिएबल्स कोई भी अज्यूम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने x y किया है तो आपको x y करना है। कोई बोले मुझे u भी करना है तो करो, कोई बात नहीं। कोई मुझे बोल दे ऐसा कि मुझे s एंड t यूज करना है तो कर सकते हो, कोई बात नहीं। सिंपलिसिटी के लिए हम लोग जो x एंड y भी यहां पे यूज करा वो आप लोग करो तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो x एंड y क्या है इसमें, इस पर्टिकुलर फंक्शन में ax प्लस by में x एंड y क्या है, क्योंकि डिसीजन वेरिएबल्स। उसके बाद हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो कंडीशंस है उसे बोलेंगे क्या, कंस्ट्रेंट्स, उसे बोलेंगे क्या, कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। देखो लीनियर इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस हमने भी देखा, ये कैसे इनइक्वालिटीज है ना, ये सारे इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस, इक्वेशन है, ठीक है, और रिस्ट्रिक्शंस, उसे क्या इक्वेशन बोल सकते हो, इनइक्वालिटी बोल सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस बोल सकते हो, क्या है, ऑन द वेरिएबल ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। जो रिस्ट्रिक्शंस है हमारे ऊपर, जो नियम लागू हो रहे हैं कहां पर, क्योंकि इस एग्जांपल में हमने देखा कि गोडाउन है उसमें 100 यूनिट ही आ रहे हैं, तो x + y लेस देन और इक्वल्स टू 100, एंड हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है टोटल वो 90,000 का ही था, तो पहले इक्वेशन हमने देख ली। तो इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस आने वाले हैं, तो उसे बोलेंगे क्या, कंस्ट्रेंट्स। जो x एंड y वेरिएबल्स पर रिस्ट्रिक्शंस आने वाले हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंट्स। वो लीनियर इनइक्वालिटीज हो सकती है, इक्वेशंस हो सकती है, इक्वेशन बोल सकते हैं तो भी चलेगा। देखो इनइक्वालिटीज, इक्वेशंस और रिस्ट्रिक्शंस आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। उसमें एक चीज होनी चाहिए कि जो हमारा वेरिएबल है वो नॉन नेगेटिव, यानी कि ऐसे x greater equals to 0, y greater equals to 0, लास्ट में जो लिखा था वो क्या है, नॉन नेगेटिव, इट्स कॉल्ड नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो तो उसे बोलेंगे नॉन नेगेटिव, क्योंकि -1 बेंच या तो -1 व्हाइट बोर्ड, -2 व्हाइट बोर्ड ऐसा तो नहीं आने वाला ना, या तो नहीं बनाएंगे तो 0 बेंचेस, 0 व्हाइट बोर्ड्स, या तो 5 बेंचेस, 7 व्हाइट बोर्ड, ऐसा नंबर पॉजिटिव या तो फिर वो 0 होगा, मगर नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। इसलिए x एंड y की वैल्यूज कैसे लेनी है, ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। क्लियर।
तो हमने पहला क्या देखा तो कि एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो क्लियर, वो दोनों चीजें। उसके बाद हमने देखा डिसीजन वेरिएबल वो क्लियर, उसके बाद देखा कंस्ट्रेंट्स तो कि रिस्ट्रिक्शंस वो भी क्लियर। अब आ गए ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन यानी ऑप्टिमम वैल्यू, आप लोग बोले ना कि ऑप्टिमम वैल्यू क्या है इसकी, मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम, उसे बोलेंगे ऑप्टिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम। अगर बोले आपको कि कोई फंक्शन है उसकी ऑप्टिमम वैल्यूज फाइंड करो तो मैक्सिमम या तो फिर मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम को ऑप्टिमम बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या है तो देखो, a problem which seeks to maximize or minimize a linear function subject to the certain constraints as determined a set of linear inequalities is called an optimization problem। यानी ऑप्टिमाइजेशन यानी हम लोग को काम क्या करना है तो कि मैक्सिमम या तो फिर मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। कौन सा, z = x + by, z = x + by जो फंक्शन है उसमें हम लोग मैक्सिमम या तो फिर मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसे बोलेंगे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। जो हम लोग ने काम किया है वो पूरा तो क्यों हमने उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड की है। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम यानी कि उसकी वैल्यू फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू द गिवन कंस्ट्रेंट्स यानी कि रिस्ट्रिक्शंस। जो भी आपके पास जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कौन से है वो ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ना है तो आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका प्रॉब्लम है वो ओरिजिनली सॉल्व होगा। क्लियर? तो यहां तक सब कुछ क्लियर। आगे बढ़े तो फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन ये नया वर्ड है आपके, है कि नहीं? फिजिबल रीजन एक नया वर्ड है। अब इसके लिए देखो, अब सिंपली मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, आपको समझ में आया? एक ग्राफ ड्रॉ करूं, x एक्सिस, y एक्सिस, y डैश, x डैश, ये क्या है 0, ठीक है। अब इसमें x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 इसे सेटिस्फाई करे, इसे सेटिस्फाई करे ऐसा एरिया चाहिए, ऐसा ऐसे पॉइंट्स आए जो इसे सेटिस्फाई करे। तो x की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, मोर देन 0, x की वैल्यू मोर देन 0। तो कहां पर होगी x की वैल्यू मोर देन 0, कहां पर होगी? तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट ले लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, है कि नहीं? फोर्थ क्वाड्रेंट था तो भी, तो देखो y एक्सिस की राइट साइड पे जितने भी पॉइंट्स है, इस साइड पे जितने भी पॉइंट्स है सबके लिए x ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, हुआ कि नहीं? ठीक है। लेफ्ट साइड पे क्या है तो x नेगेटिव हो जाएगा, आपके पास पॉइंट्स है ना यहाँ पे -1 -2 -3, तो लेफ्ट साइड पे अगर आओगे तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव, राइट साइड पे रहोगे तो पॉजिटिव, ठीक है। तो जो फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन है ना, वो यहां से आ रहा है। मान लो कि एक लाइन मैंने बना ली, यहां से पास हो रही है, एक लाइन मेरी यहां से पास हो रही है, इसी को इक्वेशन होगी x + 2y greater than or equal to 3। एक लाइन कैसे बनाएंगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक लाइन ऐसी है जिसमें इस साइड वाला पोर्शन है, जिसमें इस साइड वाला पोर्शन है एंड x एक्सिस के ऊपर की साइड का एक तीसरा है, वो x एक्सिस के ऊपर की साइड का पोर्शन है। तो तीनों का कॉमन पोर्शन कौन सा होगा, तीनों का कॉमन एरिया कौन सा होगा? देखो ये तीनों का कॉमन एरिया कौन सा होगा? एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये, तीनों का कॉमन एरिया ये हुआ कि नहीं? तो उसे बोलेंगे फिजिबल रीजन। जो कॉमन एरिया है ना, ये सारी लाइन कहां से ड्रॉ की? तो हम लोग ये ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रेंट से, ठीक है। कंस्ट्रेंट जो है रिस्ट्रिक्शंस जो भी है वहां से हम लोग ये ड्रॉ करने वाले हैं, रिस्ट्रिक्शन से वहां से हम लोग ये सारी क्या लाइनें ड्रॉ करने वाले हैं, वहां से ये एरिया कैसे निकालेंगे वो भी देख लेंगे। मगर कॉमन जो एरिया है सारे कंस्ट्रेंट्स का वो क्या है? फिजिबल रीजन। देखो द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट्स इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। जितने भी कंस्ट्रेंट्स है सबको रखना है ग्राफ में, ग्राफ ड्रॉ करना है
उसमें कॉमन एरिया जो भी आए उसे बोलेंगे क्या, फिजिबल रीजन। उसे बोलेंगे क्या, फिजिबल रीजन और सॉल्यूशन रीजन। क्यों? क्योंकि इस एरिया में हमारा सॉल्यूशन मिलने वाला है हमें। ठीक है, जो भी कॉमन एरिया है, जितने भी कंस्ट्रेंट्स है, उसका जो कॉमन एरिया है वहां से हमें हमारा सॉल्यूशन मिलने वाला है, इसलिए इसे बोलेंगे सॉल्यूशन रीजन या तो फिर फिजिबल रीजन। क्लियर? तो ये फिजिबल रीजन क्लियर हो गया। इनफिजिबल रीजन, इनफिजिबल रीजन यानी जो फिजिबल नहीं है उसे, तो रीजन अदर देन फिजिबल रीजन इज कॉल्ड इनफिजिबल रीजन। तो ये सारा जो है बाहर की तरफ, ये आपको दिख रहा है बाहर की तरफ, ये सब क्या है, इनफिजिबल रीजन। ठीक है, फिजिबल नहीं है उसे बोलेंगे इनफिजिबल। फिजिबल किसे बोलेंगे, जो कि जितने भी कंस्ट्रेंट्स है उसका कॉमन एरिया, जिसमें ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, 0 इन दोनों भी कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगी। जितने भी कंस्ट्रेंट है क्वेश्चन में, इन दोनों को भी इंक्लूड कर लेना है। सारे कंस्ट्रेंट्स को सैटिस्फाई करे उस कॉमन एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग, फिजिबल रीजन। जो फिजिबल रीजन नहीं है उसे बोलेंगे इनफिजिबल रीजन। उसकी बाहर की तरफ का एरिया जो है वो है इनफिजिबल रीजन। क्लियर? आगे फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, पॉइंट्स विदिन एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन। यानी पॉइंट्स इसके अंदर या तो फिर उसकी बाउंड्री पर, देखो उसकी बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट्स है अंदर आ जाएगा तो फिर बाउंड्री पर आ जाएगा, वहां पे उस पॉइंट्स को बोलेंगे कैसे पॉइंट्स, तो कि फिजिबल सॉल्यूशन। जितने भी इस फिजिबल रीजन में पॉइंट्स है वो कैसा, उस सॉल्यूशन को बोलेंगे फिजिबल सॉल्यूशन। यानी वहां पर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ना, देखो डेफिनेशन देखो, पॉइंट्स विदिन एंड ऑन द बाउंड्री पॉइंट्स, इसमें जितने भी पॉइंट्स है फिजिबल रीजन में उसे बोलेंगे फिजिबल सॉल्यूशन। और इसकी बाहर की तरफ जो पॉइंट है वो कैसे हो गया कि नहीं, इनफिजिबल सॉल्यूशन। एनी पॉइंट आउटसाइड द फिजिबल रीजन, इसकी बाहर की तरफ जितने भी पॉइंट्स है, इसकी बाहर की तरफ जितने भी पॉइंट्स है उसे बोलेंगे इनफिजिबल सॉल्यूशन। क्लियर? तो एक बार ये सब कुछ लिख देना। कहां से, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था पहले, कहां से, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम किसे बोलेंगे, तो कोई चीज मैक्सिमम मिनिमम करनी हो, कोई फंक्शंस की वैल्यू, फंक्शन कहां से आएगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस या तो फिर कॉस्ट जो है वो मिनिमम करेंगे, प्रॉफिट करेंगे वो मैक्सिमम करेंगे, वहां से हमें आएगा फंक्शन। अब वहां से फंक्शन आया तो फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज क्या होने वाली है वो, तो उसे बोलेंगे एलपीवी, विद रिस्पेक्ट टू दी सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट्स। उसमें रिस्ट्रिक्शंस है बहुत सारे, तो उस टाइप के प्रॉब्लम को बोलेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। उसके बाद हमने जो फंक्शन बनाया उसे बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो फंक्शन बनाया उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक्स एंड वाई जो वेरिएबल है वो क्या है, डिसीजन वेरिएबल्स। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, z इक्वल्स टू x प्लस by। तो x एंड y हमने क्या बोल दिए, डिसीजन वेरिएबल्स। आगे जो रिस्ट्रिक्शंस है सारे वो क्या है, कंस्ट्रेंट्स। वो क्या है, कंस्ट्रेंट्स, वो भी देख लिया। उसके बाद फिजिबल, जितने भी कंस्ट्रेंट को मिला के हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें उसमें जो कॉमन एरिया आएगा उसे बोलेंगे फिजिबल रीजन। उसकी बाहर का जो है वो इनफिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन में जो पॉइंट्स है वो फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल रीजन की बाहर की तरफ जो पॉइंट है वो इनफिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, सब कुछ एक बार देख लिया। यहां तक कोई क्वेरी है तो आप लोग बता सकते हो कमेंट में, क्या आपको क्वेरी है। क्लियर? तो आपकी अगली क्वेरी जो है, जो भी आप लोग बोलोगे वो अगले लेक्चर में हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो आज यहाँ तक रखना है हमें। क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेरी है तो आप लोग बता सकते हो, अगले लेक्चर में हम लोग सॉल्व कर देंगे। जो आज किया वो कंप्लीटली एक बार आप लोग नोट डाउन कर देना, उसके बाद एक बार पढ़ के अच्छे से समझ लेना। उसके बाद आगे जो हम लोग करेंगे वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो एक बार ये पूरा रिपीट कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं चलो अगले लेक्चर में। ओके।